इसके मैकेनिकल सिस्टम को कंप्लीट समझेंगे कि आखिर जो हमारी फ्रिज होती है वो कैसे ठंडा करती है। और देखिए यहां पर हम अलग अलग फ्रिजों में आपको सिस्टम को दिखाएंगे भी, और कुछ कंप्रेसर मोटर वगैरह, एवापोरेटर और इधर और कुछ कैपिलरी ट्यूब फिल्टर वगैरह हम यहां पर भी रखे हुए हैं। टोटल आपको दिखाएंगे कि जो हमारी फ्रिज होती है जो ठंडा करती है आखिर वो कैसे ठंडा करती है, उसके अंदर क्या लगा होता है। तो सबसे पहले बात करें, देखिए हमें एसी और फ्रिज को अगर सीखना है ना, तो फ्रिज जो हमारी होती है वो टोटल दो सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, जिसमें हमारा एक सिस्टम होता है मैकेनिकल सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है? फ्रिज के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं, मतलब जिसमें गैस घूमती है। जैसे आई देख रहे हैं ये जो पाइप है ना फ्रिज के अंदर, अब ये जो पाइप है ये मैकेनिकल सिस्टम है। हाई पाइप यहां से यहां तक आई है ना, ये मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें गैस घूमती है। उसको पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर है कि नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, जिसमें गैस घूमती है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है? फ्रिज के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, जिसमें वायरिंग किया जाता है, जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस यानी पावर की जरूरत होती है, उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। तो मैकेनिकल सिस्टम को आज हम लोग समझेंगे। देखिए फ्रिज में जो मैकेनिकल सिस्टम होते हैं ना, वो टोटल 5 मैकेनिकल भाग होते हैं, 5, जिसमें सबसे पहला भाग उसमें हमारा क्या होता है? ये कंप्रेसर मोटर, जिसमें सबसे पहला भाग हमारा कंप्रेसर मोटर, दूसरा भाग होता है ये कंडेंसर, तीसरा भाग इसमें लगा होता है फिल्टर, चौथा कैपिलरी ट्यूब और पांचवा इसके आगे लगा होता है एवापोरेटर। तो टोटल 5 मैकेनिकल भाग होते हैं जिससे मिलकर के हमारी फ्रिज ठंडा करती है। वो पांचों कैसे काम करते हैं अब वो समझते हैं। देखिए ये हमारा सबसे पहला भाग है कंप्रेसर मोटर। कंप्रेसर क्या होता है? यह एक प्रकार का मोटर है। इसको देखने में लग रहा है ना जैसे देख रहे हैं, ये कैसा है? यह एक प्रकार का मोटर है। देखिए ये भी कंप्रेसर मोटर, ये थोड़ा बड़ा साइज का दिख रहा है ना, ये एसी में प्रयोग होने वाला, लेकिन ये फ्रिज का कंप्रेसर मोटर है। देखिए इसके में से इस कंप्रेसर को अगर पूरा देखेंगे तो देखेंगे पूरी तरफ से पैक है। पहली बात तो इसको कहीं से भी खोलने का ऑप्शन ही नहीं होता है। यह एक मोटर होता है, इसमें से 3 पाइप निकली होती है, बस यही एक जगह होती है, 3 पाइप निकली होती है और 3 पिन भी होती है। यहां पर 3 पिन भी होती है जिसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है। अगर ये इन्वर्टर मॉडल फ्रिज होती है तो इसको हम यूवीडब्ल्यू के नाम से बोलते हैं। तो ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का 3 पिन और 3 लाइनें कंप्रेसर के अंदर होती है। अब देखिए ये जो कंप्रेसर के अंदर लाइनें है ना, लाइनों को नजदीक से दिखाइएगा। ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें देखिए मोटी और पतली आपको दिख रही होंगी, डिफरेंट थोड़ा सा दिख रहा होगा कि ये जो पाइपें है ना थोड़ा मोटी और पतली दिख रही होंगी। तो इसके अंदर एक पाइप, इन तीनों में से एक पाइप सबसे पतली होती है। जो पतली होती है वो डिस्चार्ज लाइन होती है। देखिए ये जो 3 लाइनें होती हैं, इसमें एक का नाम होता है सक्शन लाइन, एक का नाम होता है डिस्चार्ज लाइन और एक का नाम होता है चार्जिंग लाइन। तो इस मोटर का काम ये होता है, देखिए एक लाइन तो अभी बंद है ना, अगर हम इसको बंद करके छोड़ ही दे मान लीजिए, तो इस कंप्रेसर मोटर को अगर चालू किया जाए ना, ये क्या करेगा? एक तरफ से हवा को खींचेगा और दूसरी तरफ से हवा को बाहर फेंकेगा। एक तरफ से हवा को खींचना और दूसरी तरफ से फेंकना। जैसे ट्यूबवेल होता है ना, वो ट्यूब पंप मोटर होता है ना, वो क्या करता है? पानी को एक तरफ से खींचता है, दूसरी तरफ से फेंकता है। उसी तरह से एक मोटर है जो हवा को एक तरफ से खींचता है और दूसरी तरफ से फेंकता है, बिल्कुल आसानी से। मतलब हवा को इधर से खींचेगा एक पाइप से और दूसरी पाइप से बाहर करेगा। तो जो डिस्चार्ज लाइन होती है वहां से बाहर फेंकता है। अब देखिए डिस्चार्ज नाम से समझ में आता है ना कि डिस्चार्ज मतलब खत्म करना, मतलब बाहर निकालना। तो जिस लाइन से गैस बाहर निकलती है उसे बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन, और जिस लाइन से गैस अंदर आती है उसे बोलते हैं सक्शन लाइन। और चार्जिंग लाइन क्या होता है? चार्जिंग लाइन का प्रयोग गैस या ऑयल चार्ज करते समय प्रयोग करते हैं। मतलब फ्रिज में जब हम गैस भरते हैं ना तब प्रयोग करते हैं। ये कंप्रेसर के अंदर तेल भी होता है, जब हम तेल भरते हैं ना तब इसका चार्जिंग लाइन का प्रयोग करते हैं। और ये जो सक्शन डिस्चार्ज चार्जिंग होती है ना, जब हम कंप्रेसर मोटर नया खरीद के लाते हैं ना तो इसमें सक्शन और चार्जिंग दोनों एक ही होती है। मतलब कौन सक्शन है कौन चार्जिंग है ये बात कंप्रेसर में लिखा नहीं होता है। आप किसी को सक्शन और किसी को चार्जिंग बना सकते हैं। तो देखिए अगर पहचान की बात करें तो सबसे पहले आप कंप्रेसर मोटर को चालू कर लीजिए। जहां से हवा को फेंकेगा वो डिस्चार्ज लाइन है और जहां से हवा को खींचेगा वो सक्शन लाइन है। और जो लाइन आप चाहे सक्शन लाइन, देखिए जो पाइपें मोटी होंगी ना वो होती है। तो 2 पाइपों 2 जगह से हवा को खींचेगा। एक को बंद कर ले, अगर सक्शन को बंद कर लिए तो जो चार्जिंग बनाएगा उससे खींचेगा, और चार्जिंग को बंद कर ले तो सक्शन से खींचेगा। जैसे नाक से सांस लेते हैं ना, इधर का बंद कर ले तो इधर से आवाज आती है, इधर बंद कर ले तो इधर से आवाज आती है ना। ठीक उसी प्रकार से सक्शन और चार्जिंग दोनों एक ही होता है। कैसे होता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए एक कंप्रेसर मोटर हमने काट करके रखा हुआ है, बिल्कुल देखिए कंप्रेसर को अगर देखिए ये कभी खुलता नहीं है, इसकी बॉडी को हमने काट दिया है। काटने के बाद अगर कंप्रेसर को दिखाए ना तो देखिए इसको खोलने के बाद ये 2 पाइपें आपको ऊपर की साइड में दिख रही
रही है और दोनों मोटी साइड में दिख रही है ना। अब ये जो पाइपें हैं देखिए, इसका संपर्क केवल बॉडी से है और केवल बॉडी से संपर्क होने के कारण ये जो कंप्रेसर मोटर का है यही सक्शन और चार्जिंग लाइन होता है। जो डिस्चार्ज लाइन होता है वो तो इस मोटर से कनेक्ट होता है। इसके अंदर देखिए इस प्रकार का मोटर, हमने इसको काट दिया, देखिए इसमें तेल भी है ना। ये जो तेल होता है इसके अंदर पॉलिएस्टर ऑयल होता है, जिसकी वजह से ये बढ़िया से रिपेयर होता रहता है, घिसता नहीं, आवाज नहीं करता है, अच्छे प्रकार से चल पाता है, ठीक है ना। तो इस मोटर को हम नीचे रख देते हैं, इसके अंदर तेल भी इधर उधर गिर रहा है तो इसको हटा देते हैं। देखिए ये सक्शन और चार्जिंग दोनों एक ही है, दोनों बॉडी के संपर्क से होता है और जो डिस्चार्ज लाइन होता है वो इस मोटर के संपर्क में। एक बार यहां से दिखाएंगे, ये जो मोटर है ना इसका, ये मोटर देखिए, ये इसका पिस्टन और सिलेंडर होता है, देख रहे हैं ये घूम रहा है, इसमें देखिए ये मोटर है ना। तो इसी तरह जब मोटर चलता है तो ये पंपिंग करता है ना। जब ये पंपिंग करता है तो गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करता है। ये इसका सक्शन लाइन वाला पॉइंट है जहां से यह हवा को खींचता है और ये इसका डिस्चार्ज लाइन वाला पॉइंट है जहां से यह हवा को फेंकता है। देखिए ये पतला सा दिख रहा है ना, यही वाला वो पॉइंट है जहां से ले जा करके और ये डिस्चार्ज लाइन वाला ये वाली जो पाइप है इसमें निकाल दिया जाता है बाहर से, तो इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन। ऐसे में देखिए अगर हम मुंह लगा के फूंके ना, अगर हमें मान लीजिए पहली पहचान तो हमारी ये हो गई कि कंप्रेसर को चालू करिए जहां से हवा फेंकेगा डिस्चार्ज लाइन, बाकी जो बच्चे सक्शन और चार्जिंग हो गई। अब दूसरी पहचान ये होती है कि जो पाइप तीनों में पतली होती है वो डिस्चार्ज लाइन है, बाकी की जो दोनों बचती है वो सक्शन और चार्जिंग हो गई। तीसरी पहचान ये होती है कि अगर मुंह लगा के इसमें फूंकते हैं ना, एक तरफ से मुंह लगा के अगर फूंकेंगे तो दूसरी तरफ से हवा निकलेगी। अगर सक्शन से फूंकेंगे तो चार्जिंग से निकलेगी, चार्जिंग से फूंकेंगे तो सक्शन से निकलेगी, लेकिन डिस्चार्ज से फूंकेंगे तो किसी तरफ से नहीं निकलेगी। क्योंकि ये देखिए ये जो बॉडी में है ना, केवल अगर इधर से फूंकेंगे और हवा भर जाएगी तो यहां से निकल जाएगी ना, इसीलिए सक्शन से फूंकेंगे तो चार्जिंग से निकलेगी और चार्जिंग से फूंकेंगे तो सक्शन से निकलेगी। देखिए कंप्रेसर मोटर को ये जो है ना चालू करके भी आपको दिखाते हैं कि कैसे हवा को फेंकता है। देखिए इसको चालू करने के लिए रिले और ओएलपी का प्रयोग करना पड़ेगा। ये रिले और ओएलपी है और देखिए लगाना अगर यहां पर है तो कैसे लगेगा। सबसे पहले ये जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का पॉइंट है ना, ऊपर ओएलपी लग जाएगा, ऐसे ऊपर ओएलपी और नीचे रिले, और रिले में जो कनेक्शन दिया जाता है वो हमेशा दाहिने साइड में दिया जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसमें हम कनेक्शन दे देंगे जो कि ये रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा और ये जो रनिंग और स्टार्टिंग का दोनों छिद्र इसमें लगा देना है। और यहां पर हमारे पास बोर्ड भी है, बोर्ड हमने रखा हुआ है, इस बोर्ड में इसकी सप्लाई देते हैं। देखिए यहां पर बोर्ड में हम इसकी सप्लाई देते हैं, स्विच ऑफ है और चालू कर दिए। ये कंप्रेसर मोटर चालू हो गया। देखिए एक साइड से हवा को खींच रहा है, दूसरी साइड से फेंक रहा है। हमारे पास यहां पर एक गुब्बारा है, नजदीक से दिखाई यार, एक साइड से देखिए ये कंप्रेसर मोटर का डिस्चार्ज लाइन है ना। अब देखिए अगर गुब्बारे को हम इसमें लगाए तो देखिए ये फूल रहा है ना, मतलब यहां से हवा को फेंक रहा है। देखिए ये गुब्बारा धीरे धीरे फूल रहा है ना, मतलब गुब्बारा फुलाने के लिए प्रयोग मत करना। ये जो कंप्रेसर मोटर है ये बता रहे हैं ये हवा को उधर से खींच रहा है और इधर से हवा को फेंक रहा है, मतलब ये एक साइड से दूसरी साइड तक गैस को प्रवाहित करता है, एक जगह से खींचता है दूसरी जगह से फेंकता है। तो देखिए इस तरह से गुब्बारा फुलाने का भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन ये करने के लिए नहीं है। ये कंप्रेसर मोटर है जो फ्रिज में लगा हुआ होता है, देखिए इस तरह से। तो ये क्या करता है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करता है। यह एक प्रकार का मोटर होता है। ये बता दिया, सक्शन चार्जिंग दोनों एक होती है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो कंप्रेसर मोटर है, देखिए जब हम बड़े कंप्रेसरों में जाते हैं एसी में ना, इसके अंदर दो ही लाइन होती है, एक सक्शन है एक डिस्चार्ज है। अब जो सक्शन होती है इसी सक्शन में से एक चार्जिंग लाइन निकाला जाता है, वहां अंदर से निकाल के दिया है, यहां निकालना पड़ता है। ये कंप्रेसर मोटर फ्रिज में कहां लगा होता है, यहां देखिए ये फ्रिज है ना, और फ्रिज के अंदर का कंप्रेसर मोटर देखिए यहां पे लगा हुआ है कंप्रेसर फ्रिज का। ये फ्रिज का कंप्रेसर मोटर है। सबसे पहले हर फ्रिज में आप पीछे की साइड में ही से देखेंगे कि यहीं पे लगा होता है हमारा एक कंप्रेसर मोटर। अब दूसरा मैकेनिकल भाग की बात करें तो सबसे पहले कंप्रेसर गैस को एक साइड से खींचा सक्शन लाइन से और डिस्चार्ज लाइन से बाहर किया। डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल करके जाती है कंडेंसर में। ये जो फ्रिज के पीछे लोहे की जाली है ना, ये इसका कंडेंसर होता है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसर। फ्रिज में प्रयोग होने वाला कंडेंसर वायर मेश कंडेंसर होता है। क्यों? क्योंकि ये वायरों के जाल से बना होता है। और फ्रिज में प्रयोग होने वाला जो कंप्रेसर होता है ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये जो कंडेंसर होता है ना, ये लोहे का बना होता है और कंडेंसर का कार्य क्या होता है, ये गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदल देती है, यानी ये भाप को पानी बनाती है। और उसके बाद गैस जब यहां से निकलती है तो कहां जाती है, इस फिल्टर में। और फिल्टर देख रहे हैं ना, ये कंडेंसर को आपने देख लिया। ये जो कंडेंसर है ना, कुछ फ्रिजों के अंदर के जो कंडेंसर होते हैं ना, ये अंडरग्राउंड होते हैं, मतलब ये कंडेंसर दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में क्या करेंगे, देखिए ये हर फ्रिज के पीछे जाली जो है वो दिख रही है ना। हम आपको दूसरा दिखाते हैं। यहां पर देखिए एक फ्रिज हमारे पास ये नई है, स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की फ्रिज है। इसके पीछे देखिए
इसके पीछे का कंडेंसर देखिए, जो लोहे की जाली है इसमें भी यहां पे लगा हुआ है ना, दिखाई दे रहा है। एक फ्रिज हमने डबल डोर अभी हाल ही में लेकर के आए हैं, इसकी वीडियो आप देखे होंगे। अब इसका भी कंडेंसर आपको दिखाते हैं। देखिए इस फ्रिज को देखिए, यहां पर इसके पीछे के सिरे में देखिए, इसमें कोई कंडेंसर दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या जिस फ्रिज के पीछे ये जाली नहीं होती है उसमें कंडेंसर नहीं होता है? उसमें कंडेंसर होता है, वो अंडरग्राउंड होता है। अगर मान लीजिए इसका कंडेंसर कभी खराब हो जाए, बदलना पड़े, तो क्या करेंगे? तो करेंगे कुछ नहीं, कंडेंसर अलग से लगाएंगे बाहर, क्लिप लगा के, और बाहर कंडेंसर लगा देंगे, बाद में बाहर कंडेंसर लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ये कंडेंसर किसी किसी फ्रिज में अंडरग्राउंड भी होता है और बाहर भी होता है। और कंडेंसर का कार्य क्या है? गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, यानी कि भाप को पानी बनाना। अब देखिए, जब कंडेंसर से यहां से गैस वेपर से द्रव में बदल कर निकलेगी यहां से, तो यहां से अगला पार्ट जो है वो है फिल्टर। क्या है? फिल्टर। फिल्टर क्या होता है दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारे पास और भी फिल्टर है और नए भी फिल्टर दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो फिल्टर है ये सिलिकॉन की गोलियों वाला। देखिए इसके अंदर से अगर हम बजाएंगे ना, देखिए अगर सुन पा रहे होंगे तो इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां होती है जो नमी को अवशोषित करती है। और ये वाला फिल्टर देख रहे हैं, ये जो फिल्टर है ये सादा फिल्टर होता है। और इस फिल्टर के रेट में 10 रुपए का डिफरेंट होता है, 5-7 रुपए का ही डिफरेंट होता है, ज्यादा नहीं। तो इसमें बस इतना ही डिफरेंट होता है। ये थोड़ा सस्ता मिलता है, ये सिलिकॉन की गोलियों वाला थोड़ा सा महंगा मिलता है। अब देखिए काम तो वही कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लगा हुआ है ये फिल्टर। फिल्टर बस इतना ही है। फिल्टर का कार्य क्या होता है? ये रेफ्रिजरेंट के अंदर जो नमी वगैरह है, उसके अंदर जो उसकी गंदगी है उसको छानकर शुद्ध करता है। नाम से तो समझ में आता है ना कि फिल्टर का कार्य गैस को छानकर शुद्ध करना होता है। और इसके अंदर जो सिलिकॉन की गोलियां हैं, उन गोलियों का कार्य इसके अंदर की नमी को अवशोषित करना होता है, मतलब सोखना होता है। और फिल्टर के बाद जब गैस निकल के जाती है, अगला पार्ट हमारा होता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का कार्य क्या होता है? ये रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करती है, यानी गैस अगर हाई प्रेशर से जा रही होती है तो उसको लो प्रेशर में बदलती है। देखिए ये कैपिलरी ट्यूब है ना, देखिए यह पूरी पैकेट है, यहां पर देख पा रहे हैं लिखा है 0.36 ये 36 नंबर की कैपिलरी ट्यूब है। 31 नंबर की कैपिलरी ट्यूब भी आती है। तो फ्रिज में अधिकतम हम 36 नंबर की कैपिलरी ट्यूब प्रयोग करते हैं। और इसकी साइज भी अगर कहीं लिखी होगी देखते हैं, ये 10 फीट की कैपिलरी ट्यूब है। वैसे 8 से 12 फीट के बीच में कैपिलरी ट्यूब हम इसमें प्रयोग करते हैं। ये यहां पे देख रहे हैं स्प्रिंग के जैसा बनाया गया ना, ये अपने से बनाए हम लोग। देखिए कोई जैसे पेन वगैरह है ना या फिल्टर वगैरह है तो उसमें लगा करके ऐसे से लपेट देते हैं जिससे हम इस तरह के स्प्रिंग जैसा बना पाते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। और उसके बाद देखिए ये कैपिलरी ट्यूब देखिए यहां नजदीक से देखिए, इसमें भी लपेटा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से लपेटा हुआ है। और पाइपों के साथ ऐसे अगर ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे पूरा दिखाएंगे तो देखिए यहां से चला गया है अंदर, और अंदर से ये दूसरी पाइप आई हुई है। इसका ये मतलब हुआ कि अंदर इसके एवापोरेटर लगा हुआ है, यानी कैपिलरी ट्यूब गैस के प्रेशर को कंट्रोल करती है और कैपिलरी ट्यूब के द्वारा गैस जाती है एवापोरेटर में। और एवापोरेटर फिर क्या करता है? ठंडा करता है। और ठंडा करने के बाद फिर से गैस आती है सक्शन लाइन में। और ये वाली जो पाइप है ना मोटी वाली, ये देखिए आई है ना कंप्रेसर के सक्शन लाइन में, तो ये आई है सक्शन लाइन में। अब दिखाते हैं आपको एवापोरेटर। देखिए इसका एवापोरेटर दिखाते हैं। ये फ्लक्स पाउडर है यहाँ पे थोड़ा सा, इसका एवापोरेटर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रिज ऐसे सामने से जब भी हम खोले, अगर ये तो ऐसे पुरानी फ्रिज है, देखिए अगर हम सामने से खोले तो सबसे ऊपर ये कुछ दिखाई देता है ना, ये इसका एवापोरेटर होता है। इस दूसरे वाले में देखते हैं, यहां पर एक और फ्रिज है, देखिए इसके अंदर जब हम फ्रिज को खोलते हैं तो सबसे पहले सबसे ऊपर ये वाला जो सिरा आपको दिखता है ये होता है इसका एवापोरेटर। इसको कूलिंग कॉइल के नाम से भी बोलते हैं, फ्रीजर के नाम से भी बोलते हैं। ये देखिए इस तरह की सभी लोग ना, जैसे कोई चीज बर्फ जमाना हो तो लोग रखते हैं यहां पर, कोई चीज बहुत अधिक ठंडा करवाना हो तो रखते हैं यहां पर। मतलब फ्रिज के अंदर ठंडा तो सिर्फ एवापोरेटर होता है। हाई देखिए ये जो नजदीक पाइप दिख रही है ना, ये इस तरह की पाइपें जैसा दिख रहा है, ऐसे लाइन ना, ये इसका पाइप होती है। इसमें गैस का संचार होता है। जब फ्रिज चल रही होती है तो यहां एवापोरेटर के पास आवाज लगाकर कान लगा के सुनेंगे ना तो आपको सनसनाहट की आवाज भी सुनाई देती है। मतलब ये सब पाइपें हैं, इन सब में गैस का संचार होता है, इन सब में गैस घूमती है, इसलिए ये एवापोरेटर ठंडा होता है। एवापोरेटर का कार्य होता है कि किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाए। मतलब किसी वस्तु का मतलब कोई सामान या किसी स्थान मतलब कोई जगह
कि गर्मी को अपनी तरफ खींचकर वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। तो ये एवापोरेटर है जो ठंडा करता है, और इसी एवापोरेटर से गैस फिर से निकल करके पीछे कंप्रेसर के सक्शन लाइन में चली जाती है, और यही क्रिया बार बार होती रहती है। एक देखिए एक बार फिर से, ये क्या है, सबसे पहले इसका एवापोरेटर के अगर पाइपें भी दिख रहे होंगे तो दिखा रहे हैं आपको, आगे दिखाते हैं। देखिए इसके एवापोरेटर की जो पाइपें हैं, देखिए थोड़ा सा बड़ा करके, यहां पे ये पाइप है, देखिए ये वाली दोनों पाइपें हैं, और देखिए ये पाइप अंदर तक दिख रही होंगी, जहां पे जोड़ है अंदर तक दिख रही हैं। फ्लैश को ऑन कर लीजिए, अगर दिख रही है तो ठीक है। तो ये अंदर देखिए इसकी पाइपें हैं, और दोनों पाइपें दिख रही है आपको ना, एक पतली सी पाइप दिख रही है, एक मोटी पाइप दिख रही है। मतलब जो पतली पाइप है वो कैपिलरी ट्यूब है, उससे गैस इसमें इन हुआ है, और जो मोटी पाइप है उससे गैस इसमें आउट हुआ है। दिखाते हैं आपको, देखिए एवापोरेटर इस तरह का भी होता है। एवापोरेटर देखिए ऐसा भी होता है, यहां पर देख सकते हैं, ये एवापोरेटर है ना, इस तरह का भी एवापोरेटर है। ये वही एवापोरेटर है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये एवापोरेटर है, कूलिंग कॉइल है, ये क्या करता है, ठंडा करने का काम करता है। इसके पीछे देखिए इतनी बड़ी पाइप निकली हुई दिखाई दे रहे हैं, है ना। देखिए इसमें, इस एवापोरेटर में कैपिलरी ट्यूब यहां पर लगा करके दिया हुआ है, और पाइप के साथ साथ देखिए पूरा लेकर के चला गया। देखिए ये कैपिलरी ट्यूब है ना, देखिए ये मोटी पाइप, ये दूसरी पाइप। अगर इन पाइपों के साथ साथ ऐसे घुमा जाए ना, दिखाते हैं आपको, देखिए जैसे ये पाइपों के साथ साथ अगर घुमा जाए ना, ये कुल मिला के लास्ट में यही आएगा। मतलब यहां से एक से गैस इन होगी और एक से गैस आउट होगी, और दोनों पाइपें देखिए यहां पर है, और यही एक पाइप है जो कंप्रेसर का एक सक्शन लाइन में लगेगी और एक फिल्टर के आउटपुट में लग जाएगी। मतलब क्या हुआ, शॉर्ट में अगर समझे तो दिखाते हैं आपको। यहां देखिए ये फ्रीज हमारी हो गई पूरी कंप्लीट। ठंडा कैसे करती है, तो सबसे पहले बात करें, इसके अंदर कंप्रेसर मोटर होता है जो गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। मतलब गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा, डिस्चार्ज से फेंकेगा, यहां से गैस निकल करके जाएगी कंडेंसर में। कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलेगा। ये कंडेंसर वायर मेश कंडेंसर होता है, और कंडेंसर के बाद गैस निकल के जाती है फिल्टर में। फिल्टर का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करना। ये ड्रायर फिल्टर है, और उसके बाद कैपिलरी ट्यूब में जाती है। कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब गैस के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना, और उसके बाद गैस निकल करके जाती है एवापोरेटर में, और एवापोरेटर ठंडा करता है, और फिर से गैस निकल के आती है सक्शन लाइन में, और यही क्रिया बार बार होती रहती है, जिससे हमारी फ्रिज ठंडा करती है। तो ये सारे हमारे मैकेनिकल सिस्टम है। एवापोरेटर जो इसके अंदर होता है वो प्लेट टाइप एवापोरेटर होता है। देखिए ये वाला जो एवापोरेटर है ये प्लेट टाइप एवापोरेटर है। ये प्लेट और क्वाइल टाइप एवापोरेटर भी आते हैं, लेकिन अब के टाइम में क्वाइल टाइप एवापोरेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहले क्वाइल टाइप एवापोरेटर भी आते थे। क्वाइल टाइप एवापोरेटर का मतलब ये होता है, ये जो पाइप है अलग से यहां हम छू पा रहे हैं ना, यहां तो नहीं छू पा रहे, यहां सिर्फ प्लेट ही पता चल रहा है ना, तो उसमें पाइपें अलग से समझिए ऐसे ऐसे करके लपेटी गई होंगी, उसको हम बोलते हैं क्वाइल टाइप एवापोरेटर। बहुत पुरानी फ्रिजों में वो वाला एवापोरेटर अभी भी देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे बेसिक मैकेनिकल पार्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।